ऐसा लिखा है, तुमने नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुन लिया है। क्यों चुन लिया है? परमेश्वर हमें उसकी महिमा करने के लिए चुन लिया है। हालेलुया। उसके नजदीक रहने के लिए चुन लिया है, उसका बेटा और बेटी बनने के लिए चुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक हम प्रभु में नहीं थे, जब तक हम विश्वास में नहीं थे, वचन ऐसा कहता कि सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा हुआ, तो हम भी कहाँ पड़े हुए थे? शैतान के वश में पड़े हुए थे। हालेलुया, शैतान के वश में पड़े हुए थे। परंतु परमेश्वर ने दया करके अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा ताकि हम विश्वास कर सके और हम छुड़ाए जा सके, बीमारी से, बंधनों से, मुश्किलों से छुटकारा पा सके। हालेलुया। परमेश्वर आत्मिक तौर से छुटकारा देता है, परमेश्वर शारीरिक तौर से भी छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आत्मिक तौर से आज जो बंधन है, बीमारी है, वो कुछ बीमारी ऐसी आत्मिक है जो दुष्ट आत्मा हम बोलते हैं, वो बीमारी बनाती है। वो आत्मिक रीति से वो आत्मिक है, परंतु वो देखने वाली दुनिया में भी काम करती है और ना देखने वाली दुनिया में भी शैतान काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप बाइबल को पढ़ते हैं, प्रेरित का किताब उसका 16वां अध्याय उसके 25 में ऐसा लिखा है कि जो परमेश्वर का दास पौलुस और सीलास, ये परमेश्वर के बहुत प्यारे दास है। कैसे दास है? बहुत प्रेमी दास है। हालेलुया। आपका ध्यान होना चाहिए। और ये लोग सेवा कर रहे हैं। क्या कर रहे थे ये लोग? हाँ, लोगों के बीच में प्रचार करना, लोगों के बीच में जो बीमार है चंगा करना, यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना। यीशु मसीह जाने के बाद में ये लोग प्रार्थना करते थे और प्रार्थना करते 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 परमेश्वर के हाथों के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार काम करता था। कई पागल लोग ठीक होते थे, अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे, गूंगे बोलते थे, बहरे सुनते थे। ऐसे बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार इनके हाथों से होने लगा। हालेलुया। और शैतान डर चुका है और शैतान डरा हुआ था, और इसीलिए शैतान ने राजा के मन में भावना डाला कि इन लोगों को क्या करना है? जेल में डाल देना है। यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं सुनाना चाहिए करके इन लोगों को क्या करता है? पौलुस और सीलास को दोनों को क्या करता है? जेल में डाल देता है, ताकि ये दोनों लीडर जेल के अंदर चले जाएंगे तो इनका चर्चा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, ऐसा लगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये जेल में जाने के बाद अच्छा प्रार्थनावादी है। पौलुस और सीलास ने, जो प्रार्थना करने वाले लोग थे ये दोनों व्यक्ति, ये आराधना करने वाले लोग थे दोनों व्यक्ति। हालेलुया। आराधना, सच्चे आराधना करने वालों को परमेश्वर कितने भी मुश्किलों से परमेश्वर छुड़ा लेता है, कितने भी बीमारी हो उसमें से छुड़ा लेता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आप लोगों का एकता है, आप लोगों का प्रेम, आप लोगों की प्रार्थना देख के मैं इतना कम से कम समथिंग 250 किलोमीटर दूर होके हमारे लोग दूर हैं परंतु सेवा कर रहे हैं। सुरेश को देखकर मैं खुश होता हूँ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की सेवा संभाल रहे। जैसा मैंने तैयार करके भेजा, आज आपके बीच में जो मंडली है, आज छोटा सा घर बना के अपने काम धाम वो करके, लेकिन प्रभु को नहीं छोड़े। प्रभु में जब से आप चंगे हुए तब से प्रभु में टिके हुए। मैं आपका वीडियोस देखता हूँ हर हफ्ते, हर मीटिंग में, प्रार्थना में मैं वहाँ होकर खुश होता हूँ। और आराधना ग्रुप में जितना चर्च के कम से कम 350 मेंबर है और आराधना ग्रुप से जुड़े हुए, सभी को दिखता है, सब लोग खुश होते हैं कि हमारे लोग कितने दूर होने के बावजूद में भी प्रभु में बने हुए हैं। हालेलुया। प्रभु में बने रहना। परमेश्वर के दास जो दुख उठा उठा के सेवा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जो आदेश दिया है कि अपने लोगों को सलाह देना, सिखाना, ताकि जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर चुके हैं वो परमेश्वर की संतान हो चुके। इस प्रकार पौलुस और जो सीलास थे वो प्रार्थना करने के साथ, प्रचार करने के साथ, सुसमाचार सुनाने के साथ साथ में वो पूरे इलाके में परमेश्वर का सुसमाचार सुना दिया था। हालेलुया, हालेलुया। जहाँ जहाँ उनका करीबी इलाका था, हर शहरों में, हर क्षेत्रों में परमेश्वर यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहे थे। लोग चंगे हो रहे थे। राजा और सारे लोगों को मालूम हुआ इनको क्या करे, इनकी मीटिंग रोकने के लिए, इनकी सेवा रोकने के लिए। ये तो परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहे हैं, इनकी सेवकाई को रोकने के लिए उन लोगों ने क्या किया मालूम है? पौलुस और सीलास को जेल में बंद कर दिया। क्या कर दिया? जेल के अंदर बंद कर दिया। और सीलास और पौलुस की आदत है प्रार्थना करने की। क्या आदत है? प्रार्थना करना। प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना करते करते उन लोगों ने आराधना स्टार्ट किया।
हालेलुया। आज की जो हथकड़ियाँ लगाते ना, वो पहले जमाने में हथकड़ी नहीं थी। वो पाँव में भी लकड़ी के वो बेड़िया थे, और वो लोहे के बेड़िया में लकड़ी के बहुत बड़े क्या होते हैं, खंबे होते हैं, उसमें फंसा देते हैं। हालेलुया। सांकलों से, और वो हाथों में हथकड़ी लगी हुई, पैरों में भी हथकड़ी लगी हुई, और उठ कर ये दोनों जेल के अंदर, अब इनके साथ कलीसिया नहीं है, और जितने जेल में है उतने अविश्वासी लोग, और उनके बीच में ये प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना के साथ में ये क्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। ये जैसे जैसे प्रार्थना करते गए और इनके बीच में आराधना चालू किया, इन दोनों ने ये आधी रात उठकर क्या करना शुरू किया, आराधना किया। जैसी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य गहरी होती गई आराधना के अंदर, उनके अचानक क्या हो गया, जेल का नींव हिल गया। पूरी जेल का क्या हो गया, नींव हिल गया। पूरी जेल का नींव हिल गया, और पूरा जेल का नींव हिल गया, और परमेश्वर की वहां पर सामर्थ्य की आग वहां पर उजाला कर दिया, और जेल के दरवाजे खुल गए, और पूरी जेल का नींव हिल गया। जितने कैदी वहां पर सोए हुए थे ना आराम से, तो वो सब कैदी जाग गए और देख रहे, अरे बाप रे, ये सीलास और पौलुस ने जब से आए तब से तो हमारी नींद खराब कर दिया। बाप रे, ये व्यक्ति पेशल है क्या, ये व्यक्ति कौन है, परमेश्वर